Let's continue the series of geometry of class 4th Maths Olympiad with question number 8. Which of the following figures has the highest perimeter? इन तीनों फिगर्स में से बेटा किसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा है? हाईएस्ट मीन सबसे ज्यादा. पेरीमीटर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर. किसी भी एक क्लोज फिगर के बेटा जो चारों ओर का डिस्टेंस होता है वही कहलाता है बेटा उसका पेरीमीटर. इट मीन्स अगर आपको फर्स्ट फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है बेटा तो आप क्या करेंगे? इसकी सारी आउटर साइड्स का सम कर देंगे. प्लस कर दीजिए बेटा सारी साइड्स को. देखिए 2 plus 2 4, 5 plus 5 10, 10 plus 4 14. इट मीन्स फर्स्ट फिगर का पेरीमीटर आ गया बेटा 14 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा सेकेंड फिगर में 2 plus 2 plus 2, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर. नाउ इन थर्ड फिगर वी हैव 4 plus 4 8, 8 plus 4 12, 12 plus 4 16. इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ थर्ड फिगर इज 16 सेंटीमीटर. अब इन तीनों में से बेटा सबसे ज्यादा पेरीमीटर कौन सा है? ऑब्वियसली 16 सेंटीमीटर. दैट मीन्स थर्ड फिगर का पेरीमीटर सबसे ज्यादा है. सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. गॉट इट बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 9. विच लाइन इन द गिवन फिगर इज द करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री? इस फिगर में बेटा इन चारों लाइंस में से कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री करेक्ट है? करेक्ट होने का मीन्स बिल्कुल सही है. तो देखिए बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है ए बी. लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि फिगर को टू सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. अब इसमें देखिए बेटा अगर आप ये ए बी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ए बी ऑलरेडी ड्रॉन है यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर देते हैं. अब देखिए बेटा इसके लेफ्ट और राइट में क्या बिल्कुल सेम फिगर्स हैं? देखिए बेटा यहाँ पे रेड सर्कल, यहाँ भी रेड सर्कल. इस लाइन के अलॉन्ग देखेंगे आप, यहाँ पे पर्पल स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास येलो सर्कल. दैट मीन्स ये सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है तो ये करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है. गॉट इट बेटा? नेक्स्ट सी डी देखते हैं बेटा. देखिए सी डी ये लाइन. अब इस लाइन के आने से बेटा ये फिगर टू पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो गए, एक ऊपर वाला पोर्शन, एक इसके नीचे वाला. अब दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा. देखिए लाइन के ऊपर ये हाफ पर्पल स्क्वायर, ये लाइन के नीचे भी हाफ पर्पल. इधर रेड सर्कल है बेटा, यहाँ पे आपके पास अनशेडेड सर्कल है. दैट मीन्स ये सेम नहीं है. तो सी डी भी करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी बेटा. नेक्स्ट ई एफ के लिए चेक करेंगे आप. देखिए बेटा ई एफ इस लाइन के अलॉन्ग देखिए, ये हाफ सर्कल रेड, दोनों आइडेंटिकल है, सेम है. अब नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पे है आपके पास ये पर्पल स्क्वायर, और इस लाइन के इस साइड है बेटा ये येलो सर्कल. दैट मीन्स ये सेम नहीं है, डिफरेंट है. सो ई एफ भी करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. जी एच के अलॉन्ग चेक करेंगे बेटा. अब लाइन के लेफ्ट साइड में ये हाफ रेड सर्कल और राइट साइड में भी ये हाफ रेड सर्कल. दैट मीन्स दोनों सेम है. यहाँ देखिए बेटा ये येलो सर्कल, यहाँ भी येलो सर्कल, सेम है बेटा इस लाइन के अलॉन्ग. अब नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ भी आपके पास रेड सर्कल है, यहाँ भी रेड सर्कल है. दैट मीन्स दोनों बिल्कुल सेम है. यहाँ पर्पल स्क्वायर, यहाँ भी आपके पास पर्पल स्क्वायर, एकदम सेम है बेटा. नेक्स्ट नीचे बेटा यहाँ पे आ रहा है हाफ अनशेडेड सर्कल, यहाँ भी हाफ अनशेडेड सर्कल. दैट मीन्स जीएच लाइन के अलॉन्ग जो आपकी ये फिगर है एकदम सेम है. सो जीएच इज द करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. गॉट इट बेटा? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10. IJKL, IJKL that means this quadrilateral, and MNOP, MNOP are the two rectangles. ये दोनों बेटा क्या गिवन है? रेक्टेंगल्स गिवन है. ओके, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ KP. आपको बेटा KP की लेंथ फाइंड करनी है. तो सबसे पहले आप देखिए बेटा ये KP, दैट मीन्स आपको इस साइड की लेंथ फाइंड करनी है. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. देखिए अगर आप इस फर्स्ट रेक्टेंगल में देखते हैं बेटा ये साइड गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर. जब IJ 8 है बेटा तो आपके पास ये LK भी कितने गिवन है? 8 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, क्यों है बेटा? क्योंकि ये देखिए बेटा IJ और LK ऑपोजिट साइड्स हैं एक रेक्टेंगल की. सो LK इक्वल्स टू IJ.
एल के की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, किसके इक्वल है, आई जे के, और आई जे की वैल्यू है बेटा 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एल के की वैल्यू भी आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गई। अब आप ये देखिए बेटा एल के कैसे बन रही है, अगर आप इस एल एम की वैल्यू में एम के की वैल्यू ऐड कर दें तो ये टोटल किसके इक्वल आएगी बेटा, इस 8 सेंटीमीटर के। एल एम मतलब 5 सेंटीमीटर, सो 5 प्लस एम के की वैल्यू तो गिवन नहीं है बेटा, तो आप एम के को एज इट इज मेंशन करेंगे। ओके, तो ये किसके इक्वल है बेटा, 8 सेंटीमीटर के। गॉट इट। तो एम के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, 8 माइनस 5। ये 8 तो ऑलरेडी यहाँ है बेटा, 5 को जब आप राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा -5। सो 8 माइनस 5 आ जाएगा बेटा आपके पास 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 3 सेंटीमीटर। गॉट इट। देखिए बेटा ये टोटल 8 थी, ये 5 है। इस टोटल में से जब आप इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग क्या रह गया बेटा आपके पास, ये 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस नीचे वाले रेक्टेंगल में देखिए बेटा आप एम एन ओ पी में, ये एम पी साइड इसके इक्वल है बेटा एन ओ के, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जब एन ओ का मेजरमेंट बेटा 12 सेंटीमीटर है तो एम पी का मेजरमेंट भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। सो एम पी इक्वल्स टू एन ओ। रीजन सेम है बेटा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। अब एमपी क्या है बेटा, देखिए एमपी बन रही है आपकी एमके और केपी के मिलने से। एमके की वैल्यू है बेटा 3 सेंटीमीटर, केपी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दैट मीन्स एमपी की प्लेस पे आप इन दोनों की एडिशन शो कर सकते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस केपी इक्वल्स टू एनओ की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है बेटा, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो एनओ की प्लेस पे आप 12 पुट कर देंगे। क्लियर बेटा। इससे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, केपी की वैल्यू। सो केपी इक्वल्स टू 12, दिस प्लस 3 विल चेंज इनटू -3। ओके, सो 12 minus 3 will be 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स बेटा केपी की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 9 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट बेटा। आप इस तरह से इसे सॉल्व करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फिगर देख के भी। देखिए बेटा ये 12 है तो ये भी आपकी 12 आ गई। जब ये टोटल 12 है, ये स्मॉल साइड आपके पास 3 है, इस टोटल में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 12 माइनस 3 तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया बेटा 9 सेंटीमीटर। गॉट इट। Now let's see question number 11. Study the figure carefully. Which line is parallel to line AB? इनमें से कौन सी लाइन बेटा AB के पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू लाइन CD, और जो कि CD के भी परपेंडिकुलर हो। AB के पैरेलल चेक करना है, CD के परपेंडिकुलर। चेक करते हैं बेटा ए ऑप्शन के लिए लाइन ST। सबसे पहले देखिए बेटा ST लाइन, ये लाइन गिवन है एस टी। ओके, अब आपको ये देखना है क्या ये लाइन बेटा ए बी के पैरेलल है। ये लाइन गिवन है बेटा ए बी, तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं बेटा। सो यस, ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा ये एग्जैक्टली इक्वल है। एस टी इज पैरेलल टू ए बी। एक कंडीशन तो बेटा ये वेरीफाई कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। अब क्या ये बेटा एस टी इस सी डी के परपेंडिकुलर है, तो सी डी लाइन देखिए बेटा ये गिवन है सी डी। क्या बेटा ये सी डी और एस टी परपेंडिकुलर हैं? सो यस, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं क्योंकि बेटा ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही हैं। चाहे वहाँ पे ऑपोजिट टी बने या फिर टी की फॉर्म बने बेटा या प्लस का साइन बने, दैट मीन्स इन सारी फॉर्म्स में ही 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है बेटा। देखिए सी डी परपेंडिकुलर है एस टी के, दैट मीन्स लाइन एस टी इज पैरेलल टू ए बी and perpendicular to CD. So A is the correct option. Got it beta? Now question number 12. Diameter of a circle is dash its radius. सबसे पहले तो देखिए बेटा यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हैं diameter and radius. सर्कल के सेंटर से सर्कल की सर्कमफेरेंस पे जब आप किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन है बेटा ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके,
अब एक और सर्कल ले लीजिए बेटा, सर्कल के सेंटर से पास होती हुई कोई भी एक लाइन ले लीजिए बेटा, जो कि कहाँ पे है बेटा, जिसके दोनों पॉइंट सर्कल की सर्कमफेरेंस पे। ये 2 पॉइंट्स ले लिए बेटा आपने ए बी। तो ए बी क्या है बेटा, दिस इज दी डायामीटर। डायामीटर ए बी कैसे आया बेटा, देखिए ओ ए प्लस ओ बी, दैट मीन्स ओ ए और ओ बी के मिलने से। अब ओ ए क्या है बेटा, देखिए सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे ओ ए रेडियस है बेटा, ऐसे ही ओ बी भी रेडियस है। इट मीन्स 2 रेडियस के मिलने से एक डायामीटर बना है। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, डायामीटर इक्वल्स टू आर प्लस आर। 2 रेडियस मिली है बेटा, तभी क्या बना है, डायामीटर। सो आर प्लस आर मीन्स ट्वाइस ऑफ आर। सो डायामीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, दैट मीन्स डायामीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है बेटा। क्लियर, ये है कॉन्सेप्ट डायामीटर और रेडियस का। अब क्वेश्चन है बेटा आपके पास, डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज डैश इट्स रेडियस। सर्कल का जो डायामीटर है वो उसकी रेडियस से क्या है बेटा, देखिए क्या वो लेस देन है, क्या ये डायामीटर बेटा इस रेडियस से छोटा है। देखिए ये डायामीटर, ये रेडियस, क्या डायामीटर छोटा है बेटा इस रेडियस से, सो नो, ये इससे छोटा नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेटर देन, क्या ये डायामीटर इस रेडियस से बड़ा है, सो यस, ये इससे बड़ा है क्योंकि ये इसका डबल है बेटा। इट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप बेटा ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, और अगर बेटा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और बेटा क्लास 4th मैथ्स की फ्रैक्शन की सीरीज देखनी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर गिवन है, आप फ्रैक्शन मैथ प्लेलिस्ट में से वो फ्रैक्शन की ओलंपियाड की सीरीज देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय माता दी फ्रेंड्स।